पहन ही रहे। क्यों अपनी जान के साथ खिलवाड़ करती है, हैं? मेरी शक्ल इतनी खराब लगती है कि देखना भी नहीं चाहते। मैं भी यही हूँ, तू भी यही है। बाद में करती रहना ये मुंह दिखाई की रस्म। बाद में किसने देखा है क्या होना है? क्या जी याद है, मुंह दिखाई पे आपने मेरे को सोने की गिन्नी दी थी। तब आपने मेरे से वादा लिया था कि हमेशा मैं आपके सामने रहूं, मेरा चेहरा उस गिन्नी की तरह चमचमाता रहे। आज तक मैंने वो वादा निभाया। अब इस मुंह की वजह से उस वादे को भी तोड़ दूं क्या इतने सालों बाद? तू नहीं सुधरेगी। तू नहीं सुधरेगी। चाय जी, आप कैसा फील कर रही हैं? फिर रोक लिया। कितनी बार बचाएगा मेरे को? जितनी बार मेरा डॉक्टर होने का फर्ज मुझे आवाज देगा उतनी बार। बहुत दुखता है, बड़ी दर्द होती है पता, और मुझसे ज्यादा तकलीफ इनको होती है। तो मेरी इस तकलीफ को दूर कर सकता। हर बार तूने मौत को रोका। इस बार मुझे जाने दे पुत्र, मुझे जाने दे। चाय जी, मैं डॉक्टर हूं और डॉक्टर का फर्ज जिंदगी से लड़कर मौत को हराना होता है, उससे हारना नहीं। तू इतनी मतलबी, इतनी स्वार्थी कब से हो गई? इतना बड़ा हो गया है तेरा दर्द कि उसे तू मेरे लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 40 साल गुजार दिए हैं तेरे साथ। मेरी तो सांसें भी तुझे देखने के बाद आती हैं और तू ऐसे हार मान जाएगी तो मेरा क्या होगा सुनिए? कोई तू नहीं होगी मेरे सामने तो सांसें कैसे लूंगा मैं? अब तो रोक भी लोगे, पर मैं क्या जी, जब भगवान का बुलावा आएगा तब तो जाना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो बहुत कोशिशें कर रहा है, बार बार आ रहे हैं उसके फोन तेरे वास्ते, और मैं ही उसको हर बार कह देता हूँ रॉन्ग नंबर है जी, और मैं काट देता हूँ उसको। बड़े पहले बाबूजी ने एक बात कही थी, सोने की जुबान है आपकी, जो चाहते हो मनवा लेते हो। तो बस देखती जा, मौत भी आएगी ना तो उससे भी मनवा लूंगा। कह दूंगा मैं उसको, देख भाई मैं हूँ चाय जी, मुझे ले जा तू। बड़ा पक्का हिसाब है जी उनका, वहां गलती नहीं होती। लगी शर्त आ जाने दे तू मौत को, फिर तू देख लेना। पर मैं नहीं मानूंगी, मैं तो जी सुहागा नहीं जाऊंगी। आपको याद है, आपने करवा चौथ की रात मेरे को वादा किया था। मैं क्या जी, आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है। जो मैंने मांगा वो मुझे हमेशा दिया आपने। मेरी एक और इच्छा पूरी कर दो। वैसे भी कहते हैं ना, मरने वाले की इच्छा पूरी करते हैं। मेरी एक बात पूरी करोगे? बोलो। चल बोल ना, पहले वादा करो। वैसे भी जी मैंने आपसे फिर दोबारा क्या मांगना, बोलो। दिया वादा? किया वादा किया, बोल बोल।
What the hell, Dad? क्या जरूरत थी वहां पर पुलिस के बारे में बात करने की? मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया था, फिर भी आप... अगर वो लोग आपके बहकावे में आ जाते तो हैव यू एनी आइडिया कि क्या हो जाता? जेल हो जाती, जेल। लाइफ लॉन्ग के लिए जेल हो जाती। कभी कभी तो यकीन नहीं होता आप मेरे डैड हो या कोई दुश्मन हो। विशाल, माइंड योर लैंग्वेज। प्लीज मॉम, मुझे कुछ मत बोलिए। जो बोलना है इनसे बोलिए। आप भी थी ना वहां, अगर चाहती तो इनका साथ दे सकती थी, बट यू डिडंट डू दैट, राइट? क्यों? क्योंकि आपके लिए अभी भी हम आपके बच्चे हैं, ना कि दुश्मन। Like for him. डैड, आप कब से इतने आदर्शवादी हो गए हैं? पता है क्या होता? आपकी हरकत से क्या होता? पुलिस आती, इंक्वायरी करती और कल के पेपर में ये सच्चाई बाहर आ जाती कि विशाल ठकराल ने उस बुढ़िया चाय जी को जहर देकर मारने की... I am your father. बाप हूं तुम्हारा। Here, have a sip. Go on, have a sip. ताकि अब तुम मेरी पूरी बात समझ जाओ। Can you imagine? क्या होता अगर वो बुढ़िया चाय जी मर जाती तो? मीडिया सिर्फ तुम पर नहीं, हम पर, हम सब पर, पूरे ठकराल खानदान के नाम पर कालिक पोत देता। मैं जानता हूं ये मिडिल क्लास लोगों को, इसलिए जानबूझकर उसे कहा कि डूबने दो पूरे ठकराल खानदान के नाम को, बिकॉज आई वॉज डेड श्योर कि ये सब सुनने के बाद वो इमोशनल फूल्स उल्टा हम पर ही तरस खाएंगे और किसी भी हालत में पुलिस को कॉल नहीं करेंगे। और अब कल को किसी भी वजह से मीडिया या पुलिस ने हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश की तो हम कहेंगे कि हमने तो खुद उसे कहा था एक पुलिस इंक्वायरी करने के लिए। आई एम सॉरी डैड कि मैंने आपको एंड आई एग्री कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। यस डैड, यू वर ग्रेट। थैंक यू। एंड डोंट यू एवर फॉरगेट दिस, जो तुम्हारा राइट हैंड करता है तुम्हारे लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं चलना चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं, सो प्लीज बी कॉशियस। तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था लेकिन फेल हो गया। It just went waste, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सही था पर उसका तरीका, जगह का चुनाव गलत था। जितनी जल्दी हो सके बलदेव कपूर की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ ताकि हमारा खानदान अपनी पोजीशन को वापस हासिल कर सके। मेरे आदमी वहां मिनिस्ट्री में अपने काम पर लगे हुए हैं। Now we only need money. और वो बलदेव कपूर के पास है जो हमें हासिल करना है। और फिर हम वही पोजीशन हासिल कर लेंगे जो इस इंश्योरेंस मेस से पहले हमारी थी। बलदेव कपूर, such an emotional fool he is. वो अपने एक सिग्नेचर की कीमत खुद नहीं जानता। और अब किसी भी तरह, किसी भी हालत में हमें वो सिग्नेचर चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे। तेरा इम्तिहान है ये, मेरा या मेरी पत्नी का नहीं है। इस राह पर तू ही लाया है हमें, तूने ही बनाया है ये दुराहा।
अब हमारे कदम किस तरफ बढ़ेंगे ये तुझे तय करना। अब मुझे ये देखना है कि मेरी मन्नत पूरी करता है तू या फिर चाय जी की इच्छा। बाबूजी ये अब क्या बोल रहे हैं? पुत्र, अपनी आखिरी इच्छा बोलिए तेरी चाय जी। तेरी चाय जी अपने घर वापस जाना चाहती है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैं नहीं कह रहा, तेरी चाय जी ने कहा है। वो अपने आखिरी दिन अपने घर, अपने गांव में बिताना चाहती है। वो आखिरी पल वहां जीना चाहती हैं जहां उनका वजूद है। वो बची हुई जिंदगी वहां बिताना चाहती है, अपने आखिरी पल वहां बिताना चाहती है। ये बार बार आखिरी क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं होगा मेरी चाय जी को। वो जिएंगी, बहुत जिएंगी। उनका इलाज यहां होगा, उसके बाद हम सब मिलके गांव जाएंगे। अब जाके कह दीजिए मुझे। ओए, मुझसे वादा ले चुकी है, कसम दे चुकी है। हमसे ज्यादा उसे पता है कि उसकी कितनी जिंदगी बाकी। हम तो सिर्फ देख रहे हैं पुत्र। वो तो अपनी एक एक सांस गिन रही है अब। और समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। उनकी इच्छा और आपकी कसम पूरी होगी भाऊजी। मैं देखता हूं भाऊजी कि वो वहां गांव जाएंगी और उनकी ट्रीटमेंट भी पूरी होगी। वो भले ही हाथ मानकर अपनी सांसें गिन रही हैं, लेकिन उनका ये बेटा अपने जीते जी हार नहीं मानेगा भाऊजी। वो गांव जाएंगे और उनका पूरा परिवार उनके साथ दिखेगा। कॉफी बिल्कुल वैसी है जैसी तुम पीती हो, स्ट्रॉन्ग बट स्वीट। वरुण, तुम्हें आज भी ये सब याद है? सब कुछ याद है मुझे सिद्धि। खैर, तुम ये बताओ कि तुम परेशान क्यों हो? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। बट इस तरह से तुम अपनी उंगलियां कॉफी के कप पर तभी घुमाती हो जब परेशान होती हो। मुझे तुम्हारी ये आदत भी याद है। तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहती। नो प्रॉब्लम्स। वरुण, प्लीज बैठो। एक शर्त पर। तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस बात से परेशान हो। कम से कम मुझसे तो शेयर करो। कब तक यूं ही तुम घुट कर जीती रहोगी? क्या शेयर करूं मैं तुम्हारे साथ? कहां से शुरू करूं बताना? क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या बताऊं कि मैंने प्यार क्यों किया और ज्ञान से ही क्यों किया? ज्ञान से शादी क्यों की मैंने, ये जानते हुए भी कि उसकी इतनी बड़ी फैमिली है। वो एक जॉइंट फैमिली में रहता है। मुझे मेरा हमसफर, मेरा लाइफ पार्टनर चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो इस भीड़ में कहाँ खो गया। शादी के बाद हर स्टेप पर मैं ही एडजस्ट कर रही हूं, लेकिन कब तक? कोई लिमिट तो होगी ना वरुण।
जब मैं ही खुश नहीं रहूंगी तो बाकी सबको कैसे खुश रख पाऊंगी? हर कोई मुझसे ही एक्सपेक्ट कर रहा है, और ज्ञान भी। क्या उसे मुझे नहीं समझना चाहिए? हर वक्त सिर्फ मैं ही उसे समझूं? कितना कुछ किया मैंने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, लेकिन वो सब अब वापस गांव जा रहे हैं, और ज्ञान भी उनके साथ वापस पंजाब जा रहा है। क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है? क्या मुझे खुशी से जीने का कोई हक नहीं है? तुम्हें पूरा हक है सिद्धि। ज्ञान ऐसे कैसे कर सकता तुम्हारे साथ? वो अच्छा नहीं कर रहा है, पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, यहां तक कि तुम्हें चौल में रहना पड़ा। ज्ञान जी सही नहीं कर रहा सिद्धि, वो तुम्हें यहां से दूर नहीं ले जा सकता। I mean, अगर तुम्हारे लिए नहीं तो कम से कम उसे चाय जी के बारे में तो सोचना चाहिए। मैंने तो एक दिन के लिए भी उन्हें हॉस्पिटल से बाहर ले जाने के लिए मना कर दिया था। फिर ज्ञान क्यों? कम से कम उसे चाय जी की जिंदगी के बारे में तो सोचना चाहिए, और तुम्हारी भी। इतने वक्त सिर्फ एक उम्मीद, एक सपने पर सब कुछ सहती गई मैं, कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं अपने ज्ञान को अपने साथ लंदन वापस ले जाऊंगी। लेकिन अब तो वो उम्मीद भी खत्म हो गई है। चाई जी की बीमारी ने उनकी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी खत्म कर दी है। जब तक चाई जी इस बीमारी के साथ जिंदा रहेंगे, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। Oh God, क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या करूं कि मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल जाए? ऐसा कौन सा मिरेकल हो जाए कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए? Everything should just be perfect. वरुण, प्लीज मुझे मेरी जिंदगी लौटा दो वरुण, मुझे बचा लो वरुण, प्लीज मुझे बचा लो वरुण। ज्ञान, मैं चाय जी का ऑपरेशन कल सुबह करूंगा।